अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। हुक ड्रामे की एपिसोड 4 ऑन एयर हो चुकी है व्यूअर्स, और आज इसी के बारे में बात करेंगे। बताएंगे इस वीडियो में कि हया किस अज़ियत से गुजर रही है और उसका मंगेतर ज़यान किस हद तक तशद्दुद बर्दाश्त कर चुका है और कितना अभी उसने और करना है, क्योंकि इश्क के इम्तिहान है, अब देने तो पड़ेंगे व्यूअर्स। और दूसरी जानिब जाफर ने अपने तमाम घर वालों से असलियत छुपाई होती है, उसका भांडा भी फूट जाता है और असलियत सबके सामने आ जाती है व्यूअर्स। इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, आज इसके बारे में बात करेंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले आप गंदे बच्चों से फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, यार सब्सक्राइब कर दो व्यूअर्स। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि जाफर ने हया और ज़यान दोनों को गिरफ्तार किया होता है, मतलब कैद करके अपने घर सेफ हाउस में रखा होता है। उनको दोनों के ऊपर दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर हया को तो मेंटली टॉर्चर कर रहा है वो ज़यान से दूर करके, और जबकि ज़यान के ऊपर वो फिजिकली टॉर्चर कर रहा है और अपने बंदों के जरिए उसको मरवाता भी है और बहुत ज्यादा तशद्दुद करवाता है। और उनका एक बंदा जब ज़यान जाफर की बुराई करता है, उसके सामने उसके ऊपर तनकीद करता है खुलेआम, तो वो उसके सर पर बंदूक का बट मारकर उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है व्यूअर्स। दूसरी जानिब जाफर जो है उसने अपने घर में किसी को भी असलियत नहीं बताई कि उसके छोटे भाई की डेथ एक्चुअली हुई किस तरह थी। जब वो अपने एक खास बंदे वली से टेलीफोन पर बात कर रहा होता है, तो उस दौरान उसकी बेगम पीछे खड़ी सारी बात सुन लेती है कि असल में शहीर के साथ हुआ क्या था, और उसकी डेथ जो है वो नेचुरल नहीं थी, एक्सीडेंट भी नहीं था, बल्कि उसको कत्ल किया गया है। तब वो जाफर से मालूम करने की कोशिश करती है कि मुझे बताओ कि असल में शहीर की मौत किस वजह से वाकया हुई है, आपने क्यों सबसे छुपाया हुआ है। तो जाफर इस मुकाम पर उसको नहीं बताता, बल्कि उसे टाल कर चला जाता है, कहता है कि मैं अभी बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, लिहाजा जब मैं वापस आऊंगा तो मैं वापस आकर इस बारे में बात करेंगे व्यूअर्स। जाफर की वालदा जो कि अपने जवान बेटे की मौत के बाद बहुत ज्यादा सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट हो जाती है, वो जब घर वापस आ जाती है तो जाफर की बेगम जाफर की वालदा को सच बता देती है और कहती है कि आपके बेटे की डेथ जो है एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि उसको कत्ल किया गया है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहती है कि मुझे कंप्लीट कहानी बताओ, और इसी दौरान वो फोन कर देती है वली को, जो कि बहुत खास बंदा है जाफर का, ना सिर्फ जाफर का बल्कि जाफर की वालिदा का भी बहुत ज्यादा खास बंदा है। और वो जाफर की वालिदा को अपनी वालिदा कहकर पुकारता है और उसको अपनी माँ का दर्जा देता है। लिहाजा जाफर की वालिदा उसको इसी तरह ब्लैकमेल करती है और कहती है कि देखो, तुम मुझे अपनी माँ कहते हो तो मैं तुम्हें उसी की कसम दे रही हूँ, तुम मुझे सच सच बता दो कि मेरे बेटे के साथ असल में हुआ क्या था, क्या उसको कत्ल किया गया, और अगर उसको कत्ल किया है तो किसने किया है, मुझे सारी हकीकत जाननी है। तो व्यूअर्स, इस तरह जाफर के घर वालों को असल में हकीकत मालूम हो जाती है कि असल में शहीर की जो मौत है वो किसी तरह एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उसको कत्ल किया गया है। दूसरी जानिब ज़यान और हया के घर वाले भी काफी परेशान होते हैं। दरअसल ज़यान तो अपने घर वालों को बोलकर जाता है कि वो जा रहा है मरी अपने दोस्तों के साथ, और ज़यान के घर वाले थोड़े से मुतमिन होते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ मरी में घूम फिर रहा है, लिहाजा इस वजह से उसने जाकर हमारे से राब्ता नहीं किया। और वहां पर टेलीफोन सिग्नल्स के भी थोड़े इशू रहते हैं, तो वो थोड़े से मुतमिन हो जाते हैं, पर उनकी ये मुतमिन ज्यादा देर तक नहीं रह पाते, क्योंकि जब ज़यान का दोस्त घर आकर ज़यान का मालूम करना चाहता है तो ज़यान के वालिद उसको बताते हैं कि वो तो 2 दिन पहले तुम्हारे साथ ही मरी का ट्रिप का बोलकर घर से निकला है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं गया। तो तब ज़यान के घर वालों को शक गुजरता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है, लिहाजा ज़यान का दोस्त वहां से उस वक्त उनको कहता है कि मैं मालूम करता हूँ, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि वो दूसरे दोस्तों के साथ चला गया हो, मैं मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका। पर बाद में ज़यान का दोस्त सारी हकीकत ज़यान के घर वालों को बता देता है। दूसरी जानिब हया की बहन अपने शोहर से कहती है कि मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करो, तो वहां पर उनके माबैन थोड़ी सी लड़ाई होती है और वो कहता है कि कोई जरूरत नहीं जाने की, अपनी इज्जत उछालने की, क्या जरूरत है कि मैं गली में जाकर सबसे पूछता फिरूं कि मेरी साली कहाँ गुम हो गई है, किसी ने देखा है। लिहाजा वो उसको डांट कर मना कर देता है, कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारी मर्जी है, जो करना है तुमने करो। तो हया की बहन, जाहिर सी बात है खूनी रिश्ता है और वो उसकी सखी बहन है, वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो पहुंच जाती है ज़यान के घर पर, जहां पर दोनों के ऊपर एक साथ हकीकत आया होती है। जब ज़यान का फ्रेंड फोन कर बताता है कि दरअसल ज़यान और हया दोनों ही जाफर, जो कि
बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है, बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सियासतदान भी है। उसके भाई के को जो एक्सीडेंट हुआ था, असल में वो एक्सीडेंट नहीं होता बल्कि वो उसको कत्ल करने के जुर्म में जाफर ने दोनों को पकड़कर अपने सेफ हाउस में रखा हुआ है। ये बात वो कहता है कि मुझे ज़यान ने खुद बताई थी और जाफर से ही बचने के लिए वो कराची छोड़कर मरी जाने का बहाना कर रहा था। और अब मुझे लगता है कि ज़यान को जाफर ने ही अपने सेफ हाउस में रखा हुआ है और उसको उठा लिया है, साथ में हया को भी। दूसरी जानिब ज़यान के ऊपर जब तशद्दुद करते हैं तो उसको किसी तरह से मोबाइल मिल जाता है और मोबाइल फोन पकड़कर अपने पापा को फोन करके कहता है कि मुझे जाफर ने उठा लिया है, आप पुलिस स्टेशन जाएं और पुलिस वालों से जाकर मदद मांगे और साथ ही मीडिया को सब कुछ बता दें और हमारे लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करें वरना ये लोग हमें मार देंगे। बिकॉज जब वो लोग पुलिस पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा और ताकतवर इंसान हो, बिजनेसमैन हो, जमींदार हो और सबसे बढ़कर सियासतदान हो, तो उसके ऊपर कौन हाथ डाल सकता है। बल्कि उसकी लगाए हुए पनीरी, उसके लगाए हुए दरख्त हर महकमे के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी जाफर का पालतू पुलिस वाला आकर जाफर को बता देते हैं और कहता है कि ज़यान और हया के घर वाले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे उसकी गुमशुदगी की और कह रहे थे कि हम मीडिया में भी जाएंगे। तो वहां पर जाफर कहता है कि मुझे पता है कि मीडिया का मुंह किस तरह बंद करना है, तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। जाहिर सी बात है वो उसको कह रहा था कि तुम मेरी खातिर क्या कर सकते हो, तो आगे से कहता है कि मैं ये मामला हल कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसके जवाब में जाफर यहाँ पर उसको कहता है कि क्या ही अच्छा होता अगर तुम कहते कि ये मामला मैं हल कर चुका हूँ और उसके बाद मुझे ये सारी रिपोर्ट देते। लिहाजा वो उसको वहां पर रिश्वत भी देता है, उसको पैसे देकर उसका मुंह बंद करा लेता है और मीडिया के लिए कहता है कि वो मीडिया को मुझे पता है कि किस तरह से चुप कराना है, मीडिया जाने और मैं जानूं। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में ज़यान की वालिदा को जब पता चल जाएगा कि उसके बेटे उसके को कत्ल किया गया है और दोनों कत्ल करने वाले जाफर की हिरासत में है, तो वो कहेगी कि मुझे मेरे बेटे के कातिल मेरी आंखों के सामने चाहिए, वो तुम्हारे मुजरिम होने के साथ साथ मेरे भी उतने ही मुजरिम हैं। लिहाजा वो भी पहुंच जाएगी उन दोनों के पास और उनको ऊपर तशद्दुद भी करवाएगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़यान की हालत जो कि इस एपिसोड में भी काफ़ी ख़राब दिखाई गई है, वो खून की उल्टी भी करता है, उसके ऊपर मजीद तशद्दुद किया जाएगा और हया को भी मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल हया के ऊपर तशद्दुद तो नहीं किया पर उसके लिए यही सबसे बड़ी अजियत होगी जब जाफर उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर लेगा। और रही ज़यान की बात, तो उसका मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि उसकी अब बहुत जल्द या तो डेथ दिखा दी जाएगी या फिर उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि जाफर ने करनी है हया के साथ शादी और ये कहानी अब इस तरह से चलेगी। नेक्स्ट एपिसोड में भी जाफर इन दोनों के ऊपर तशद्दुद करेगा अपनी माँ के सामने और हया और ज़यान दोनों मुसलसल इस बात पर इकरार करते रहेंगे कि हमने नहीं मारा उसको, वो सिर्फ एक हादसा था। और जाफर उनसे कहेगा कि नहीं, ये हादसा नहीं है बल्कि तुम लोगों ने मिलकर मेरे भाई को मारा है और अब तुम उसकी सजा भुगतोगे। दूसरी जानिब व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जाफर ने जो पैसे दिए थे पुलिस वाले को, पुलिस वाले अपना काम दिखाना शुरू हो जाएंगे। वो पहुंचेंगे ज़यान के घर पर जहां पर उसके वालिद को भी उठा लेंगे और जाकर हया के घर पर उसके बहनोई को भी उठाकर ले आएंगे और उनके ऊपर प्रेशराइज करेंगे कि आपने ना ही केस करना है किसी के ऊपर, ना ही कोई FIR दर्ज करानी है और ना ही मीडिया टॉक करनी है। अगर आपने इसमें से कोई भी एक काम किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही ज़यान और हया के लिए। व्यूअर्स, नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और यार जाने से पहले सब्सक्राइब कर जाना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज।